आदाब नाज़रीन, एक बार फिर से आप जुड़ चुके हैं नासिर केश ऑफिशियल पर। तो अभी जो है DPAP के कैंडिडेट एडवोकेट असलम गनी साहब ही जो है फाइल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। ये देखिए, आप न्यू बस स्टैंड से हम आपको लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से जो है लोग इनका स्वागत कर रहे हैं और एक अच्छा क्राउड इनके साथ है और काफ़ी समर्थक इनके साथ आए हैं जो फाइल नॉमिनेशन करने के लिए। और यहाँ पर आप आज़ाद साहब के नारे लगाते हुए, तो ये देखिए आप जो है इनके समर्थक जो है यहाँ पर आए हुए हैं। यहाँ पर पूर्व सरपंच यासर वानी साहब भी है, सारना के सरपंच मीर साहब भी है, अली साहब है, काफ़ी समर्थक है, मुश्ताक चुना साहब है और एक अच्छा क्राउड जो आप देखते गाड़ियों की कतार लगी हुई है। तो यहाँ पर जो है तो लोग जो इनके समर्थक जो इनका स्वागत कर रहे हैं यहाँ पर। आजाद पार्टी, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी, आजाद साहब आगे बढ़ो, गनी साहब आगे बढ़ो। तो समर्थकों की यहाँ पर भीड़ जमा होती हुई और जो फाइल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं आज 27 तारीख को, क्योंकि आज लास्ट दिन है, तो यहाँ पर जो है काफ़ी संख्या में लोग जो है जमा होते हुए न्यू बस स्टैंड भदरवा में। और चलिए गोनी साहब से पूछे, गोनी साहब क्या मैसेज देंगे आप जनता को, अपनी आवाम को, अपने समर्थकों को क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ ये कहूँगा कि हमें खुदा परमात्मा ईश्वर जो है वो अमन अमान दे, हमारी खुशहाली हो, हमारी तरक्की हो। ये भदरवा जो है ये वाकई मानूं में दूसरा स्विट्ज़रलैंड बन जाए दुनिया का। और हकीकतन यहाँ पर हमारे सारे लोगों को एक बात कहूँगा कि मैं खिदमत करने के लिए आया हूँ। मुझे आज़ाद साहब का हुक्म है, मेरे बड़े भाई हैं, मेरे लीडर हैं, उन्होंने कहा कि लोगों को यहाँ पर खिदमत की ज़रूरत है, तो मैं हाज़िर हुआ हूँ और आप लोगों पे ही सारी चीज़ें आपके हाथ में छोड़ता हूँ, सारा फैसला आपके हाथ में। शुक्रिया। गनी साहब जिंदाबाद, गनी साहब जिंदाबाद, आजाद साहब जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जिंदाबाद। गनी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। जीतेगा भाई, जीतेगा, गनी साहब जीतेगा। गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद। भदरवा का एमएलए कैसा हो, गनी साहब जैसा हो। भदरवा का एमएलए कैसा हो, गनी साहब जैसा हो। भदरवा का एमएलए कैसा हो, गनी साहब जैसा हो। गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद, गुलाम नबी आजाद साहब जिंदाबाद। गनी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गनी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। भदरवा का एमएलए कैसा हो, गनी साहब जैसा हो। तो आप देख सकते हैं कि फाइनली जो है DPAP के जो लीडर हैं भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी के कैंडिडेट जो है असलम गनी साहब जो है वो अपना फाइल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। तो एक अच्छा जो है क्राउड जो हम आपको दिखाने की कोशिश कर भदरवा का एमएलए कैसा हो, भदरवा का एमएलए कैसा हो, भदरवा का एमएलए कौन कैसा हो, गनी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। गनी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जिंदाबाद, डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी जिंदाबाद। गनी साहब कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अच्छा क्राउड जो है इनके साथ आया हुआ है, इनके समर्थक आए हुए हैं। और जो हमें लगता है कि ये जो है आखिरी फार्म होगा आज दिन का, क्योंकि 3 बजे तक ही जो है फॉर्म भरे जाने हैं और 3 बजे के बाद कोई अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर आप जो है आप किधर नहीं। तो यहाँ पर जो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो कैंडिडेट हैं भदरवा कॉन्स्टिट्यूंसी से एडवोकेट मोहम्मद असलम गनी साहब आज अपना फाइल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं।
और इनके समर्थक, इनके सपोर्टर भी यहाँ पर मौजूद हैं। कुछ ही देर के बाद जो ये अपना फॉर्म भरने जा रहे हैं। तो ये हम आपको लाइव तस्वीरें न्यू बस स्टैंड भद्रवाह से जो है दिखा रहे हैं। तो आपको बता दें, आप सिक्योरिटी का अरेंजमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आगे जो है किसी को जाने की इजाज़त नहीं है। यहीं तक जो है समर्थक आ सकते हैं और यहाँ से आगे जो है खाली पाँच लोगों को अलाउ किया जाएगा और वही जो है गोनी साहब के साथ अंदर जाएंगे और अपना फाइल नॉमिनेशन करेंगे। तो आपको हम लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं कि डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के जो कैंडिडेट हैं भद्रवाह कॉन्स्टिट्यूंसी के एडवोकेट मोहम्मद असलम गोनी साहब, वो इस वक्त जो है न्यू बस स्टैंड भद्रवाह में पहुंच चुके हैं। उनके समर्थक भी उनके साथ हैं और अपना फाइल नॉमिनेशन करने वो जा रहे हैं। तो आपको बता दें, यहाँ पर टाक साहब भी जुड़े हुए हैं। चलिए टाक साहब बड़ी जो देर से जो है अनाउंस हुआ, लेकिन फाइनली जो है DPAP ने अपना कैंडिडेट उतारा है, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पहले मुबारकबाद मैं तमाम भद्रवाह के लोगों को दूंगा, उसके बाद जनाब गोनी साहब को तमाम लोगों की तरफ से मैं मुबारकबाद दूंगा, क्योंकि ये जो पार्टी है आज़ाद साहब की पार्टी है, जिसके चेयरमैन आज़ाद साहब खुद हैं और तमाम यहाँ के लोगों को मालूम है कि आज़ाद साहब ने यहाँ के लिए क्या कुछ नहीं किया है, हर एक को मालूम है। और जो पीछे जो पास्ट में आज़ाद साहब ने काम किया भद्रवाह के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए, चिनाब खित्ते के लिए जो काम किया है वो काबिल तारीफ़ है। और उसके बाद आज यहाँ पर जनाब यहाँ पर असलम साहब गोनी को यहाँ पर मैंडेट मिला हुआ है। तो उम्मीद यही करते हैं कि यहाँ के आवाम, यहाँ के लोग बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और कामयाब करें असलम साहब गोनी को, क्योंकि अगर आपका मुस्तक़बिल बदलना है तो यहाँ पर गोनी साहब को आगे रखना पड़ेगा और असेंबली में हमने पहुँचाना है किसी भी सूरत में। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो यहाँ पर हम आपको जो लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं एडवोकेट मोहम्मद असलम गोनी साहब, जो यहाँ से जो है फाइल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। चलिए, कुछ और इनके सपोर्टर्स हैं, उनके से बात करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है जावेद आज़ाद साहब भी आ गए हैं, जो इनके सपोर्ट में है। आज़ाद साहब के भाई हैं ये, वो भी यहाँ पर जो हैं आ गए हैं। वाह चुनकर छो जरा तो देखिए, हम आपको जो है लाइव तस्वीरें दिखा रहे हैं न्यू बस स्टैंड भद्रवाह से। यहाँ से जो है मुश्ताक साहब हमारे साथ जुड़ गए। मुश्ताक साहब, क्या कहना चाहेंगे आप? जो है फाइनली जो है DPAP ने भी अपना कैंडिडेट उतारा है, तो क्या जनता की इसके साथ आपकी अपील रहेगी? देखिए, हमारी तो अपील हमेशा रही है कि हमारा जो भद्रवाह है ये पिछड़ा हुआ है और हमें एक नेता की ज़रूरत है और हमें एक लीडर की ज़रूरत है। तो आज़ाद साहब ने जो हमें लीडर दिया और हमारी भी मजबूरी है और हमारी पार्टी का जो मंशूर है उसमें यही कहा गया है कि असलम साहब को कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया और हम चाहते हैं कि यहाँ पर हमारे भद्रवाह का लीडर हो, ताकि हमारे भद्रवाह के जो मसले मसाइल हैं वो काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए हैं। और ये सबको पता है कि मैं जहाँ पर मौजूद हूँ इस न्यू बस स्टैंड में, जिसने बनाया है हम चाहते हैं कि वही यहाँ पर बना सकता है। तो हमारी सबसे यही अपील रहेगी, खास करके जो हमारा कैंडिडेट है, हम चाहते हैं, हम तमाम लोगों से अपील करते हैं बिना व मज़हब व मिलत अपने कैंडिडेट को कामयाब करें, आज़ाद साहब को कामयाब करें। आज़ाद साहब की मजबूती हम सब लोगों की मजबूती है जी। तो उसके अलावा हमारे जो यहाँ पर काम है, मतलब भद्रवाह बहुत ख़त्म हो चुका है, भद्रवाह में ऐसा कुछ नहीं बचा है। ये तो आजकल बहुत शहर में उतरे हुए हैं। तो मैं कहना चाहूँगा, अगर ये शहर 10 साल या 5 साल पहले उतरे होते तो आज यहाँ पर भद्रवाह की ये हालत नहीं होती। खैर, इलेक्शन का दौर है, सब अपनी अपनी बात बताएंगे और हमारा भी यही है कि आज़ाद साहब ने यहाँ पर अगर काम किए हैं तो सिर्फ गुलाम नबी आज़ाद साहब ने काम किए हैं। हमारे इस जम्मू कश्मीर में, खासकर खुसूसन भद्रवाह में, आज़ाद साहब के काम कभी नाकाबिले फरामोश हो सकते हैं। यहाँ पर इतने आज़ाद साहब ने जो भी यहाँ पर काम किया है, मतलब मैं जहाँ पर मौजूद हूँ ये भी आज़ाद साहब की देन है। न्यू बस स्टैंड जो ये जितना भी यहाँ पर स्ट्रक्चर बना हुआ है आज़ाद साहब की देन है और हम उसी के नक्शे कदम पर आज़ाद साहब के लिए हम वोट मांग रहे हैं, गोनी साहब के लिए वोट मांग रहे हैं। मैं तमाम भद्रवाह की आवाम से अपील करना चाहता हूँ, खुसूसन बैलेस की आवाम को भी, कि वो भी हमारे जो कैंडिडेट है मोहम्मद असलम साहब गोनी, उनको वोट देकर कामयाब बनाएं, अपने इलाके की तामीरी और तरक्की का हिस्सा बने, आज़ाद साहब का हिस्सा बने, जम्मू कश्मीर की डेवलपमेंट का हिस्सा बने।
अब कहने के लिए तो बहुत कुछ है। इंशाल्लाह आप देखिए 18 तारीख को वोटिंग होगी और हमारी यही कोशिश रहेगी कि अब की बार हमारा जो भद्रवाह का कैंडिडेट असलम साहब गोनी हो, उनको कामयाब करें, आज़ाद साहब को कामयाब करें, अपने इलाके की तामीर व तरक्की का हिस्सा बने, भद्रवाह की डेवलपमेंट का हिस्सा बने। तो अभी हमारे साहब यहाँ पर बैठे हैं, गोनी साहब। ठीक है, ठीक है। हम आपको जो लगातार जो है आपसे आपको जो है रूबरू करवा रहे हैं, जो इनके समर्थक यहाँ पर हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर जो है आज सुबह से ही काफ़ी एक मेला लगा हुआ था और यहाँ पर जो है चले आरिफ साहब नजार जो हैं ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं DPAP के, इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी काफ़ी मेहनत रही है इस पार्टी को स्टैंड करने में, क्योंकि जब ये पार्टी वजूद में आई थी तो ये तब से इस पार्टी का हिस्सा है और काफ़ी मेहनत के बाद इन्होंने यहाँ पर स्ट्रक्चर किया। आरिफ साहब क्या कहना चाहेंगे आज जो असलम गोनी साहब जो है अपना फाइल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं? जी, सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ जनाब असलम साहब गोनी को और शुक्रगुजार हूँ हमारे कायद और हमारी पार्टी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के चेयरमैन जनाब गुलाम नबी आज़ाद साहब का कि उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया। एक काबिल, होनहार, पढ़े लिखे साहबका एडवोकेट जनरल को भद्रवाह से इलेक्शन के लिए नॉमिनेट किया। मैं शुक्रगुजार हूँ आज़ाद साहब का और तमाम लोगों से अपील करता हूँ कि आज़ाद साहब का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए। पिछले 2.5 साल का जो वक्फा रहा, जब आज़ाद साहब चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर स्टेट थे, उनका जो एरा है वो गोल्डन एरा रहा है जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री में। मैं चाहता हूँ, लोगों से अपील करता हूँ, फिर से एक मौका दिया जाए आज़ाद साहब के हर कैंडिडेट को, ताकि वो गोल्डन एरा जो है वापस आ जाए। हर जगह में काम हो, नौकरियां हो, तामीर हो, तरक्की हो। शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं न्यू बस स्टैंड भद्रवाह से, जहां पर DPAP के कैंडिडेट मोहम्मद असलम साहब गोनी आज जो फाइल नॉमिनेशन करने जा रहे हैं। हम आपको और भी जो है अपडेट्स देते रहेंगे। आप जुड़े रहे नासिर के शॉप के साथ। शुक्रिया। खुदा।